खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अपने हल्के से इलेक्शन हार गए, वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट। खुर्रम साहब, क्या ये तय पा चुका है कि अब नून लीग के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार शहबाज शरीफ हैं? नहीं, इसके ऊपर मुशावरत हो रही है और इसका बाकायदा ऐलान तो जैसे ही मरकज़ की और पंजाब की जो पार्लिमानी पार्टियां हैं उनका इजलास होगा, पहला नोटिफिकेशन आज होना शुरू हो गए, तो वहाँ फिर उन इजलासों में बाकायदा ऐलान किया जाएगा। एक ऑफर की खबरें हम सुन रहे हैं कि अगर बिलावल भुट्टो प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो मियां नवाज शरीफ प्रेसिडेंट बन जाएं, स्पीकर कौमी असेंबली पीपल्स पार्टी और चेयरमैन सेनेट नून लीग से होगा। ये बातचीत हुई है इस पर? जी, ये प्रपोजल्स आई हैं, लेकिन इस पर भी मुशावरत हो रही है और चूंकि एक मखलूत हुकूमत बननी है तो उसमें सारे जो ओहदे हैं सिर्फ सदर और वज़ीर आज़म नहीं हैं, स्पीकर भी हैं, चेयरमैन सेनेट भी हैं, उन सब का फिर बैक वक्त ही फैसला इंशाल्लाह होगा। आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने खुद अपनी शिकस्त तस्लीम की, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं कर रहा। आपकी नज़र में क्या इंतखाबात साफ शफाफ हुए हैं? देखिए, इंतखाबात पाकिस्तान में उनके ऊपर हमेशा तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बेकायदगियाँ भी हमारे हल्के में हुई हैं, लेकिन एक फ़ैसला जब सामने आ गया है और उस पर हमारे सामने जिस तरह इंफॉर्मेशन आएगी तो गालिबन शायद आने वाले दिनों में हम उसको चैलेंज भी करें, लेकिन फ़िलहाल तो हमें उसी की बुनियाद पर आगे बढ़ना है। आप गुजरावाला के एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं पीएमएलएन की। गुजरावाला स्ट्रॉन्ग होल्ड होता था पीएमएलएन का। आपको 18,000 वोटों से शिकस्त हुई है। क्या हुआ है? क्या पीएमएलएन का वोटर बाहर नहीं निकला? कंफर्ट जोन में थे आप लोग, या फिर जो 16 मंथ्स की कारकर्दगी है पीडीएम की उसकी वजह से ऐसा हुआ है? ये इसकी वजह इस वक्त तो हतमी तौर पर समझना मुश्किल है, क्योंकि शहर में जो बाकी दो कौमी असम्बली के उम्मीदवार थे वो फतहयाब हुए हैं, तो लिहाजा ये कहना कि जी हर जगह ही कोई वेव थी। हमारे जो मुल्का हल्के हैं इसमें ज़रूर गालिबन जो एक हिस्सा था मेरे हल्के का जहां एक एमपीए का टिकट हमारी नज़र में दुरुस्त नहीं था, और वो बल्कि जो राय थी वो बिलाखिर इलेक्शन वाले दिन भी उसमें साइब साबित हुई, तो लिहाजा इस तरह के कोई लोकल इश्यूज थे जिनकी वजह से ये सेटबैक हुआ है। ओके, हमने ये भी देखा है कि सिराजुल हक साहब ने रिज़ाइन किया आज। उन्होंने कहा कि सही परफॉर्म नहीं कर सके। हमने ये देखा कि जहांगीर तरीन साहब ने रिज़ाइन किया। सो पीएमएलएन से कौन रिज़ाइन करेगा? जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में एक दफ़ा फिर अपनी जो एक अल्लाह ताला ने ताकत दी है, अवाम की जो हमायत है वो हमें हासिल है, लिहाजा पंजाब की हद तक तो बहुत बेहतर रिजल्ट है। नेशनली ज़रूर इस पर बात हो सकती है कि मुहिम को एक कौमी रंग देना चाहिए था और पूरी कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी तादाद पार्लियामान में मौजूद है जो बुनियाद बन सकती है हुकूमत साजी की। खुर्रम साहब, आप कह रहे हैं अभी भी अच्छे नताइज आए हैं। आप नशिस्त हार चुके हैं। राना सनाउल्लाह मोहसिन रांझा साहब नशिस्त हार गए। 110 प्लस की बात हो रही थी, 100 110 जो नंबर्स आए हैं, आप तो दूसरों को साथ मिलाने की बात करें। कौन सा अच्छा रिजल्ट आया है? जी, ये भी एक सबक है कि हम अपनी जो बहुत तगड़ी तवक्कुआत का खुद ही शिकार हो गए, तो लिहाजा हम सबको ये सबक है कि तवक्कुआत को इतना नहीं बढ़ाना चाहिए कि बाद में फिर अगर रिजल्ट फ़र्क आए। लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून की नशिस्तों में पिछले इंतखाब के मुकाबले में इजाफा हुआ है, बेहतरी हुई है, हम बेहतर पोजीशन में हैं, और हमारे एलाइज भी आपको मालूम है कि वो भी मौजूद हैं और उनकी पोजीशन भी बेहतर हुई है। तो लिहाजा ये एक जो पीडीएम की हुकूमत थी उसी का एक रिफ्लेक्शन जो है वो आपको आने वाली हुकूमत में भी नज़र आएगा। रिफ्लेक्शन हम इलेक्शन में भी नजर आया उसका। पंजाब में पीपल्स पार्टी तो थी नहीं, आपने कहा बड़ा परफॉर्म कर दिया आपने पंजाब में। जो पीटीआई थी उसके हाथ पैर बांधे हुए थे, लीडरशिप उनकी जेलों में थी, कैंपेन वो कर नहीं सकते थे, मैदान खाली था, फिर भी आप वहाँ पर जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो ज़रूर है, लेकिन इतनी सारी सीटें पीटीआई भी ले गई है, तो फिर पंजाब में भी कौन सी विक्ट्री मिली आपको? जी देखिए, वो पंजाब में हमें जब हम कौमी सतह पर पार्टियों के मंशूर की बात करते हैं, लीडर्स की बात करते हैं,
तो पंजाब की हद तक मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जहाँ जो MPA के हलके हैं उनमें ज़्यादातर तो मामला अभी भी धड़ों का है कि एक धड़ा एक पार्टी में है तो दूसरा धड़ा उसका मुखालिफ है, वो जो भी मजबूत तरीन ऑपोजिशन में उसको नज़र आएगा उसके साथ वो अपने आप को अलाइन करेंगे। तो लिहाजा वो मुख्तलिफ ख़ानदान है और मुख्तलिफ धड़े हैं जो आपस में नबर्द आज़मा होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी ने पंजाब में अपने आप को अगर बहुत बड़ी कोई जस्ट नहीं लगाई लेकिन अपने आप को मेंटेन किया और अभी भी पिछली दफ़ा भी हम सबसे बड़ी जमात थे और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी सबसे बड़ी जमात है। सहाफ़ी माजिद निज़ामी ने सर्वे किया कि 2013 के बाद से पंजाब में नून लीग का वोट बैंक मुसलसल कम हो रहा है, क्या आपको अंदाज़ा है इसका? जी, 2013 के मुकाबले 2013 एक गैर मामूली इलेक्शन था जिसमें एक बहुत बड़ी गालिबन पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी अक्सरियत पंजाब के रहने वालों ने हमें दी, लेकिन उसकी ज़्यादा वजह ये थी कि उस वक्त अभी जो हमारी उस वक्त की बड़ी मुखालिफ जमात थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका कलैप्स हुआ था, लेकिन अभी PTI या दूसरी जो जमातें थी उनका राइज नहीं हुआ था। लेकिन अब हम समझ सकते हैं कि आप अगर देखें तो पंजाब की सियासत जो है वो हर इंतखाब के साथ अपने एक नॉर्मल हालात पर जा रही है जिसमें दो धड़े हैं आपस में, जो उनकी जमातें एक मुस्लिम लीग नून है, उनके सामने दूसरी जमात है, तो लिहाजा वो जो दो धड़ों के आपस में जो एक मुखासमी थी वो दोबारा एक नॉर्मल लेवल पे आ रही है। पंजाब में हमेशा से इंतखाबात बड़े सख्त हुए हैं, तो 2013 में एक गैर मामूली सूरत हाल थी, लेकिन अब दोबारा एक नॉर्मल जो पॉलिटिक्स है उसकी तरफ हम आ गए हैं। सो यू आर सेइंग दिस इज नॉर्मल जो अभी हालात है। नून लीग इलेक्शन से पहले मान नहीं रही थी कि जो बानी तहरीक इंसाफ है वो एग्जिस्ट भी करते हैं, वो कोई हैं भी, फितना है बकौल आपके। अब आप तस्लीम करते हैं कि ही इज पॉपुलर, ही इज अ पॉपुलर लीडर? जी नहीं, मैं इससे बड़ा इख्तलाफ करना चाहता हूँ। इस पे अभी जो इन इंतखाबात पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर एक जमात की जो ज़मीन के ऊपर यानी हमारे शहरों और कस्बों और गाँव की गलियों में कोई मौजूदगी ना हो और सिर्फ आपके पास फेसबुक और टिकटॉक और इंस्टाग्राम हो, तो क्या वो जो पूरा जो सियासत का जो बुनियादी तरीक़ेकार है आवाम तक पहुंचने का, और वो क्या वो इतना तब्दील हो गया है कम्युनिकेशन की वजह से कि अब जो ग्राउंड के ऊपर आप मौजूद होते हैं और गलियों में जाते हैं और लोगों से बात करते हैं उसकी हैसियत नहीं रही, और कि एक पार्टी ने सिर्फ जो है वो इंटरनेट के ज़रिए या दूसरे जो ज़राए इब्लाग हैं, इसके ऊपर अभी सवाल बहुत बड़ा खड़ा है। और इसका हतमी नतीजा आप जैसे जो बालिग नज़र एंकर हैं वो कुछ अरसे बाद ज़रूर हमें, मुझे यकीन है, तज्जिया करके कौम को बताएंगे कि एक्चुअली 8 फरवरी को क्या हुआ। क्योंकि ये नहीं हो सकता, देखिए ना, कि अगर एक दफ़ा क्लेम ये है कि जी इस सूबे में चूंकि हम जीते हैं तो वहाँ इलेक्शन फेयर था, और पीपल्स पार्टी यहाँ जीती है तो इलेक्शन फेयर था, तो बाकी जगहों पे फेयर नहीं था, और पंजाब में भी सेंट्रल पंजाब में वेव है लेकिन साउथ पंजाब में वेव नहीं है, सिंध में बिल्कुल वेव नहीं है, कराची में बिल्कुल वेव नहीं है। तो लिहाजा इसका भी फैसला होना बाकी है जिस कि डायनामिक्स क्या थे इन इंतखाबात के। मतलब नॉर्थ पंजाब में जो है वो PTI वाइप आउट हो गई है, रावलपिंडी में, अटक में, जेलम में, चकवाल में, उसकी क्या वजह है? तो लिहाजा ये सारी वजूहात हमें जानना जरूरी है कि ये नहीं हो सकता कि एक हद तक जो है वो यानी एक फासले तक एक जमात की वेव हो और उसके आगे वेव ना हो। तो इसका भी फैसला होना बाकी है कि एक्चुअली कौन सी वेव थी या किस जमात की एक्चुअल पॉपुलैरिटी थी, और बाकी जो है इशूज जो हैं वो धड़ों की वजह से क्रिएट हुए थे। सो इलेक्शन के नताइज मुतनाज़ा हो चुके हैं। 100 से जायद कौमी सूबाई असम्बलीज के जो नशिस्तें हैं उनके नताइज चैलेंज किए जा चुके हैं। क्या इस सूरत हाल में हुकूमत बनाना इज़ हेल्पफुल? आपके ख्याल से सियासी तौर पर नुकसानदेह नहीं है ये? जी ज़रूर, ये जो कानून अपना रास्ता लेगा, और अगर चैलेंज कर रहे हैं लोग मुख्तलिफ हवालों से तो वो अदालतों पे हमें बहरहाल हतमी तौर पर यकीन करना पड़ता है जितने हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हों, लिहाजा वो भी हो जाएगा। लेकिन असल तो हमारी अब तवक्को ये है कि आने वाले दिनों में जब कहा जा रहा है कि मार्च के पहले हफ्ते में कौमी असम्बली को बुलाकर वज़ीर आज़म का इंतखाब हो जाएगा, तो वज़ीर आला के इंतखाब, उनके भी इंतखाबात हो जाएंगे। तो असल तो अब कौम को आगे देखना चाहिए बजाय ये कि हम इस इलेक्शन की दलदल में ही फंसे रहें। ओके, बिलावल भुट्टो ने अपनी कैंपेन में मुसलसल PMLN को तनकीद की, लीडरशिप को तनकीद की,
और एक्चुअली उनको पॉपुलैरिटी मिली उस तनकीद की वजह से। अब आपको लग रहा है कि वो आप ही के साथ होंगे, आप ही की कैबिनेट में होंगे, ये ठीक है, दुरुस्त फैसला है? जी, नॉर्मल नहीं है ये। उनके लिए भी सबक है कि सिर्फ इंतखाबी दबाव के तहत अपनी जो ज़बान है उसको तल्ख नहीं करना चाहिए, या अपने जो दूसरे लीडर्स हैं दूसरी जमातों के, उनके बारे में ज़ाती हमले नहीं करने चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा उसका नुकसान तो उनको खुद होगा कि वो सब लोग जो उन्होंने उनको वोट दिए थे वो ज़रूर हक बजाने को उनसे सवाल करने में कि जिनके बारे में आपने इतनी सख्त जो है वो ज़ाती हमले भी किए, गुफ्तगू भी की, अब आप क्या उनके वजीर बनने जा रहे हैं, किस तरह आगे बढ़ेंगे? तो ये इश्यूज तो उन ज़्यादा बेहतर जवाब आप उनसे पूछिए कि उन्होंने इतनी सख्त ज़बान इस्तेमाल क्यों की, और इससे जो है वो मुस्लिम लीग नून का जो नुक्ता नज़र था वो विंडिकेट हुआ है कि हमने उसका जवाब नहीं दिया। और यही वजह है कि आज जब हम उनसे बात कर रहे हैं या हाथ मिला रहे हैं तो हमारे जो वोटर्स हैं उनके जहन में ये सवाल नहीं कि जी आपने कोई ऐसी बात की थी, बल्कि हमारे वोटर्स का तो मुतालबा था कि आप जवाब में बात करें, लेकिन हमारे कायदी ने कहा कि हमें इसका जवाब नहीं देना। इसी जो इवेंचुअलिटी है उसको देखते हुए कि अगर हमें इलेक्शन के बाद कोलिशन में जाना पड़ा तो हमारे पास वो दरवाज़ा खुला हो जिसके ज़रिए हम फिर आपस में बात कर सकें। जो इलेक्शन मुहिम थी उस दौरान किसी ने जिक्र नहीं किया पीडीएम की गवर्नमेंट का। वो एक लवारिस बेचारगी की तस्वीर बनी खड़ी हुकूमत थी। पीटीआई पीएमएलएन ये कहती रही कि हमारा इससे ताल्लुक़ नहीं है, हमें जज करें मियां नवाज शरीफ की हुकूमत से। पीपल्स पार्टी कहती रही ये तो जी उनकी हुकूमत थी, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। वो जो एक लाचार लवारिस गवर्नमेंट थी वही दोबारा बनने जा रही है। वाई क्या ना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा आपका? जी नहीं, अब तो देखिए ना, वो तो एक ट्रांजिशन पीरियड था 16 महीने का। अब जबकि बाकायदा तौर पर इंतखाबात के बाद एक कोalition फॉर्म हो रही है, तो वहां तो फिर सबको इज्तिमाई जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ेगी। वो तमाम जमातें जो इस कोalition का हिस्सा होंगी उनको ये जिम्मेदारी कबूल करनी है, और वो ये नहीं कह सकते कि जी चूंकि ये वाला वजीर उस जमात का था तो ये वाली बात उनसे पूछें, और चूंकि मेरा वजीर इस जमात का था तो मैंने सिर्फ इसका बात का जवाब देना है। काबीना पहले भी वही असूल है, आज भी वही असूल है कि काबीना इज्तिमाई तौर पर जिम्मेदार है फैसलों की, और पहले भी बिलावल साहब को दुरुस्त स्टैंस लेना चाहिए था, और उस हुकूमत के जितने भी फैसले थे जिनमें वो शामिल थे, काबीना की बेस पर बैठते थे, उनको उसकी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए थी। और अभी भी जो आने वाली हुकूमत है उसमें पहले दिन से ये असूल वाजे है कि सबकी एक इज्तिमाई जिम्मेदारी होगी, क्योंकि बहुत मुश्किल फैसले कर रहे हैं मुईशत के बारे में। क्या आपको लगता है कि मुद्दत पूरी हो जाएगी इस हुकूमत की? देखिए, जो हुकूमत का आगे चलना है वो बहुत हद तक जो पहले चंद महीनों में अगर तो कोई मुआशी रिलीफ हम हासिल कर पाते हैं जिसके ज़रिए हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं वो स्टेबल हो जाएं और पाकिस्तान की मुईशत पे प्रेशर ख़त्म हो जाए, और जिसके ज़रिए हम फिर आहिस्ता आहिस्ता इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ बढ़ सकें, फौरी तौर पर नहीं लेकिन अगले साल 2025 में जो बजट आएगा। तो लिहाजा अभी इनिशियल डेज में तो एक कोशिश यही होगी हुकूमत की कि वो उस इंजेक्शन के ज़रिए जो भी हासिल कर सकें ताकि हुकूमत को एक सांस ले, ब्रीदिंग स्पेस मिले जिसमें वो फिर स्टेबलाइज कर सकें। तो अगर वो स्टेबलाइज पहले एक साल में अगर इंशाल्लाह हो पाए तो फिर इस हुकूमत के आगे चलने के इम्कानात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम।